Morning all student, welcome back in our online session for maths 2 यानी कि गणित भाग 2 के लिए मैं नैना गीते मैम आपके मैथ्स टीचर गणित भाग 2 की। हमारा पिछले 2-3 सेशन से वृत्त इस पार्ट का अध्ययन चल रहा है। इसी पार्ट का कल हमने स्पर्श वृत्त का प्रॉपर्टी हमने देखी और कुछ एक दो एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए। आज हम वापस प्रैक्टिस सेट 3.2 यानी कि प्रश्न संग्रह 3.2 का उदाहरण हल करने वाले हैं, जो प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करो टाइप के कुछ सवाल है। एक बड़ा सवाल है, उसमें 3 सब क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। तो सवाल क्या है हम देखते हैं। चलो, पहला सवाल यहाँ पे दिख रहा है आपको। आकृति में पी तथा क्यू केंद्र के वृत्त एक दूसरे को बिंदु आर पर स्पर्श करते हैं, तो सिद्ध करो। उन्होंने सवाल में क्या दिया है समझ लो अच्छे से। पी और क्यू केंद्र के 2 वृत्त है, राइट। दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। कौन से बिंदु पे? आर बिंदु पर, यानी कि आर उनका स्पर्श बिंदु है। तो सिद्ध करो, हमें सिद्ध करना है। पहला, एक ए पी समांतर एक बी क्यू, ए पी और बी क्यू समांतर दिखाने हमें आकृति में। अभी आकृति देखने के बाद आपको पता चलेगा। दूसरा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी आर समरूप त्रिभुज आर क्यू बी, ओके। और तीसरा हमें मान ढूंढना है, यदि कोण पी ए आर बराबर 35 अंश होगा तो आर क्यू बी का माप ज्ञात करना है आपको। आर क्यू बी का माप ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फिगर की तरफ। यहाँ पे आकृति आपको दिख रही है। ये पी केंद्र का वृत्त है, ये क्यू केंद्र का वृत्त है। दोनों वृत्त आर बिंदु पर स्पर्श हो रहे हैं, ओके। तो आर बिंदु पे स्पर्श होने पर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, ये बिंदु आर से जा रही है। वृत्त पी केंद्र के वृत्त को ए बिंदु में और क्यू केंद्र के वृत्त को बी बिंदु में स्पर्श कर रही है, ओके। इसके आधार पर हमें सवाल को हल करना है। चलो सॉल्यूशन की तरफ। मैंने पहले लिखा है पी दरम्यान आर दरम्यान क्यू है, पी दरम्यान आर दरम्यान क्यू है, राइट। क्योंकि पी क्यू ये दोनों केंद्र के बीच की दूरी है, पी क्यू ये दोनों केंद्र के बीच की दूरी है, ओके। तो हमने कल के सेशन में देखा कि आर बिंदु जो होता है स्पर्श बिंदु, उनकी दूरी का जो सेगमेंट होता है, रेख होता है, उनके उस रेखा पर स्थित होता है। इसलिए पी दरम्यान आर दरम्यान क्यू होते हैं, मतलब तीनों बिंदु एक रेखीय बिंदु होते हैं, एक रेखीय बिंदु होते हैं, ओके। अभी हम त्रिभुज पी आर की बात करेंगे। त्रिभुज पी ए आर, त्रिभुज पी ए आर का निरीक्षण करो आप। पी ए आर में ये जो भुजा है पी ए और पी आर त्रिभुज की, ये दोनों समान है, दोनों सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्या का माप समान होता है, इसलिए पी ए बराबर पी ए आर आ गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सेगमेंट पी ए बराबर सेगमेंट पी आर, यानी कि रेख पी ए बराबर रेख पी आर, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओके। इसलिए मैंने दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, सर्वांग सम दिखा दिए, पी ए बराबर पी आर। अभी मुझे बताइए, इस त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं समान हैं तो ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा? ये 2 भुजा, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है तो उस त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज 9वीं में आपने प्रमेय देखा है। समद्विबाहु त्रिभुज के जो सर्वांगसम भुजाएं होती है उनके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, यानी कि ये भुजा पी ए और पी आर दोनों समान है, तो पी ए की सम्मुख कोण आर और पी आर का सम्मुख कोण ए, ये दोनों कोण भी कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कोण पी ए आर सर्वांगसम कोण पी आर ए। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। पहले लिखा मैंने पी ए सर्वांगसम पी आर, एक की वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कोण पी आर सर्वांगसम कोण पी आर ए, समद्विबाहु
त्रिभुज के प्रमेय से, क्योंकि समुद्रबाहु त्रिभुज प्रमेय में उनके सम्मुख कोण भुजाओं के सर्वांग सम होते हैं। इसे मैंने विधान 1 दिया है नाम। हम सब आकृति में से ही यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें कुछ अलग से सोचना नहीं है। आकृति को निरीक्षण करके हमें उसमें से जो जो हमें हमारे उदाहरण के लिए मिल रहा है वही हमें यहाँ पे लिख रहे हैं। मतलब PAR PRA समान हो गए, सर्वांग सम हो गए। अभी हम दूसरा त्रिभुज की बात करेंगे। वापस मैंने यहाँ पे आकृति दी आपको समझने के लिए, अगले स्क्रीन पे भी। त्रिभुज QRB में, QRB में इस त्रिभुज की बात करेंगे। वापस यहाँ पे हमें भुजा QB और QR दोनों समान मिल रहे हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर दोनों भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कैसे हो गए? समान हो गए, सर्वांग समभुजा के सम्मुख कोण। वही आपको दिखाना है। देखो फिर त्रिभुज QRB में रेख QR बराबर रेख QB, सर्वांग सम QB। रेख यहाँ पे सेगमेंट रेख लिखो आप, रेख QR सर्वांग सम रेख QB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। सो कोण QRB सर्वांग सम कोण QBR, कोण QRB सर्वांग सम कोण QBR। वापस वही रीजन देना है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। देखो अभी वापस आकृति की तरफ चलो। पहला त्रिभुज PAR में हमने PAR और PRB दोनों कोण सर्वांग सम दिखाए। दूसरा त्रिभुज में भी हमने समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय का उपयोग करके कोण QRB और QBR दोनों समान दिखाए, सर्वांग सम दिखाए। उसको मैंने 2 नंबर का विधान दिया है यहाँ पे। समझ आ रहा है ना अभी आपको? अभी मुझे बताइए यहाँ पे PAR सर्वांग सम PRB, मतलब ये दोनों कोण सर्वांग सम है, ये दोनों कोण सर्वांग सम है। ओके, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो गए। शीर्षाभिमुख कोणों की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है। तो QRB का माप और PRA का माप ये भी समान हो गया। अगर PRA सर्वांग सम QRB है तो PAR सर्वांग सम QBR होगा। सिंपल सा है, राइट। अगर PAR सर्वांग सम QBR है, इसका मतलब PAB सर्वांग सम QBA है, एक ही नाम हुआ। ओके, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इस ब्लू लाइन में ये दोनों कोण इस बाजू से और इस बाजू से सर्वांग सम हो गए, तो ये एकांतर कोण हो सकते हैं, राइट। एकांतर कोण सर्वांग सम है, इसका मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तिर्यक रेखा है उनकी, तिर्यक रेखा पर इस बाजू में इस बाजू में कोण सर्वांग सम है, जो एकांतर कोण की जोड़ी है। अगर एकांतर कोण समान है तो ये यहाँ पे जहाँ पे ये कोण बन रहे हैं, रेख PA और एक QB, ये दोनों समांतर रेखा हो जाएगी। वही सिद्ध करना था हमें पहले में। ओके, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया। स्टेप बाय स्टेप देखो आप बस। कोण PRA सर्वांग सम कोण QRB शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 2 3 से PAR सर्वांग सम QBR, कोण PAR सर्वांग सम QBR। देयरफॉर कोण PAB सर्वांग सम QBA, एक ही नाम है दोनों का, QBR हो गया QBA। इसलिए इसके आधार पे दिखा दिया मैंने कोण PAB सर्वांग सम QBR, A दरम्यान R दरम्यान B, एक ही सेगमेंट पे है, रेखा पे है। देयरफॉर रेख AP समांतर रेख BQ, एकांतर कोण कसौटी। समझ आ रहा है ना? आकृति का ही निरीक्षण करना है हमें ज़्यादा। तो ये सभी 1 2 3 विधान से ये कोण और ये कोण वापस समान हो गया, और ये एकांतर कोण की जोड़ी है, एकांतर कोण की जोड़ी समान है। इसका मतलब जिस रेखाखंड पर ये कोण बने हैं वो दोनों रेखाखंड समांतर होगी। तो हमने AP यानी कि PA और QB समांतर दिखा दी। अभी दूसरा क्वेश्चन था हमारा सब क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करो त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB। तो हम लेते हैं त्रिभुज APR और त्रिभुज RQB में, APR और त्रिभुज RQB में हमें दोनों समरूप दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं आपको? समरूप दिखाने। अभी यहाँ पे अगर हम कोको कसौटी लगाएंगे,
से समान हो रहे हैं, इसलिए हम कोई भी दो कोणों की जोड़ी सर्वांग सम दिखा देंगे। दोनों त्रिभुज में से दो कोण कोसिडी हो जाएगी। ओके, तो कोण पी ए आर सर्वांग सम क्यू आर बी, पी ए आर सर्वांग सम क्यू आर बी, ये कोण और ये कोण सर्वांग सम, क्योंकि ये इससे सर्वांग सम है, ये इससे, तो ये इससे अपने आप हो गए सर्वांग सम के गुणधर्म। यहाँ पे दो एक कोण की जोड़ी सर्वांग सम हुई, दूसरे कोण की जोड़ी पी आर ए सर्वांग सम क्यू बी आर, पी आर ए सर्वांग सम क्यू बी आर, ये और ये भी सर्वांग सम हो गए। तो दो कोण सर्वांग सम है, तो हम बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कोको कसोटी सर्वांग सम है। देयरफॉर त्रिभुज पी ए आर समरूप त्रिभुज आर क्यू बी समरूपता की कोको कसोटी से। त्रिभुज पी ए आर समरूप त्रिभुज आर क्यू बी समरूपता की कोको कसोटी से, बराबर है। दूसरा भी हमारा सिद्ध हो गया। तीसरा हमें मान ज्ञात करना है कोण आर क्यू बी का। हमें दिया है कोण पी ए आर का माप 35 अंश। वापस मैंने यहाँ पे आकृति रखी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, पी आर कौन सा है, पी ए आर, ये 35 अंश दिया है। अगर ये 35 है, मैं पेन से दर्शाती हूँ आपको, हाँ ये 35 अंश है, राइट, तो ये भी 35 हुआ, राइट, क्योंकि ये दोनों समान है, सर्वांग सम है। अगर ये 35 है, ये भी 35 हो गया, क्योंकि ये भी एक दूसरे सर्वांग सम है, तो ये भी क्या हुआ, 35 हुआ, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों सर्वांग समकोण है, और ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए अगर ये 35 है तो ये भी 35 है। ये 35 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये ए कोण 35 है, पी आर 35 है, तो पी आर ए भी 35 हुआ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से दोनों हमने समान दिखा है। तो पी आर में ए का माप 35 है, तो पी आर ए में आर का माप भी 35 होगा। अगर पी आर ए में 35 है आर का माप, तो क्यू आर बी में भी आर का माप 35 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट मीन्स शीर्षाभिमुख कोण है। क्यू आर बी 35 हुआ, तो क्यू बी आर भी 35 हुआ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है सर्वांग सम। ओके, तो ये आर भी 35 मिल गया, बी भी 35 मिल गया हमें, तो दोनों 35 है। तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं आराम से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। ओके, मतलब आर प्लस बी प्लस क्यू, 35 प्लस क्यू बराबर 180 दिखा सकते हैं। वही करना है हमें यहाँ पे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 से अगर पी ए आर बराबर 35 अंश है, तो कोण पी ए आर बराबर कोण पी आर ए बराबर कोण क्यू आर बी बराबर कोण क्यू बी आर बराबर 35 अंश। सभी को हमने 35 दिखा दिया गुणधर्म से। तो अभी त्रिभुज क्यू आर बी की बात करेंगे हम। क्यू आर बी में तीनों कोणों का योगफल दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे। कोण क्यू आर बी, देखो क्यू आर बी प्लस कोण क्यू बी आर प्लस कोण क्यू बी आर प्लस कोण आर क्यू बी, आर क्यू बी, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण, तीनों का योगफल मैंने 180 दिखाया यहाँ पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, हाँ इसका 35 है, इसका भी 35 है, तो हम मान डालते हैं यहाँ पे 35 प्लस 35 प्लस कोण आर क्यू बी बराबर 180। अभी 35 और 35 का योगफल कर लेते हैं अगले स्टेप में, कितना होगा 70। 70 प्लस कोण आर क्यू बी बराबर 180। अभी आर क्यू बी का माप निकालना है, तो 70 का पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग। देयरफॉर कोण आर क्यू बी बराबर 180 माइनस 70। 180 में से 70 को घटाया, कितना मिला हमें, कोण आर क्यू बी बराबर 110 अंश, जो हमें ज्ञात करना था। तो कोण आर क्यू बी बराबर 110 अंश। इस तरह से हमने इस बड़े सवाल में से तीनों सब क्वेश्चन को हमने हल किया है, अलग अलग गुणधर्म का उपयोग करके। सवाल बड़ा है, आपको वापस देखना है वीडियो और नोटबुक में लिखते जाना है और समझ लेना है, आकृति का निरीक्षण करके हुए। और जब किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे पूछ सकते